राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेत और किसान में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो साझा करें तो आप तक पहुंच सके। किसान साथियों, आज हम एक बार फिर आपके लिए सोयाबीन की फसल लेकर के आए हैं। इस सोयाबीन की फसल में जो खरपतवार होते हैं उसका जो भी निराकरण का काम चल रहा है। तो बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो खुरपा लगा के निकाल सकते हैं या मजदूरों से निकाल सकते हैं, लेकिन एक खरपतवार ऐसा है जो बिना दवाई के आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और उसका नाम है मोथा। कहीं उसको मोथा बोलते हैं, कहीं मोतंगिया बोलते हैं, कहीं पर उसको अपनी अपनी भाषा में अलग अलग बोलते हैं, और नीचे उसमें गांठ रहती है, नागर मोथा भी बोलते हैं। तो सोयाबीन की फसल में ये जो खरपतवार होता है ये सिर्फ सोयाबीन की फसल में ही नहीं उगता है, ये सर्दी वाली फसलों में भी उगता है, अभी वाली में भी उगता है। तो अभी वाली फसल में, अगर सोयाबीन की फसल में अगर इसकी रोकथाम की बात करेंगे अपन आगे वीडियो में, तो इसकी रोकथाम के लिए हम जो दवाई लेकर के आए हैं वो BASF कंपनी का बासाग्राम, उसके बारे में लगभग सभी किसान भाई जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आगे अपन वीडियो में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे 3 सवाल रहते हैं मुख्य: कब, क्यों और कैसे। तो सबसे पहला सवाल आता है हमारा कि जो बासाग्राम का उपयोग करना है वो कब करना चाहिए, फसल कितने दिन की अवस्था में करना चाहिए। तो उसके बारे में अपन जानकारी साझा करना चाहता हूं मैं आपके साथ में। तो बासाग्राम का उपयोग जितना मतलब खरपतवार छोटा होगा उतना अच्छा काम करेगा। फिर भी नागर मोथा और ये जो मोथा होता है इसकी अगर हाइट बढ़ भी जाए, 1 फीट तक भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सोयाबीन की फसल 20-25 दिन से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। सोयाबीन की फसल में इसका उपयोग करने के लिए जो फूल आते हैं सोयाबीन में, उससे पहले इसका उपयोग अपने को कर लेना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सोयाबीन में फूल आने के बाद इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका क्या, किसी भी खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, अपना जो अगला सवाल रहता है कि इसका उपयोग अपन क्यों करें, ये खरपतवारों को किस विधि से मारता है, इसके अंदर क्या क्या टेक्निकल आते हैं और ये कितना कारगर है, तो उसके बारे में आगे अपन जानकारी देते हैं। तो इसके अंदर बेंटाजोन 480 आता है, जिसका स्प्रे करने के बाद में ये जो खरपतवार होते हैं उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अवरुद्ध कर देते हैं, और जिससे उसका भोजन पानी बनना बंद हो जाता है और पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है और पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है। इसके उपयोग करने के बाद जो खरपतवार होता है वो 1-2 दिन में, 2-4 दिन में नहीं मरता है, जबकि उसको मरने के लिए कम से कम 10-12 से 15 दिन लग सकते हैं। पर जो नागर मोता होता है या मोता होता है उसके अंदर गांठें होती हैं छोटी छोटी, तो वो धीरे धीरे टाइम लेगा पर धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। तो एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि लगभग सभी किसान भाइयों को एक ही चीज़ पता है कि बासाग्राम दवाई नागर मोथा मोतंगिया के लिए ही उपयोग करते हैं। बाकी इसके उपयोग से आप मोतंगिया भी नष्ट होगा, वो तो होना ही है, और उसके साथ में जो बोखना होता है वो, और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का बोखनी पे भी कंट्रोल करता है, और खरींजड़ा और भी अन्य जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मोतंगिया होता है उसका समाधान बिना पेस्टिसाइड के कुछ भी नहीं है। अपने को दवा डाल के उसको साफ करना पड़ता है, अपन निराई गुड़ाई के माध्यम से उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसके उपयोग से मोतंगिया को अपन जड़ से धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मोतंगिया जो होता है वो ज़मीन में अंदर तक होता है, कम से कम 2.5 फीट तक होता है। तो इतना भी ज़्यादा हाई पावर दवाई नहीं बनी है अभी तक कि 2.5 फीट अंदर जाके अपने खरपतवार को नष्ट कर देगी। तो इसका उपयोग अपन ने जैसे इस साल सोयाबीन में कर लिया, तो इसको कम से कम 2 से 3 साल तक उस जगह पे, उस क्षेत्र में जहाँ ये ज़्यादा रहता है, इसके पूरे खेत में नहीं रहता है, इसमें जगह जगह घेरे रहते हैं, उस जगह लगभग 2 से 3 साल तक धीरे धीरे इसका स्प्रे करके पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो उपयोग करने का सबसे बढ़िया तरीका है वो जो स्प्रे पंप होते हैं उसी से करना चाहिए। अगर बात करें इसके स्प्रे पंप में प्रति पंप डोज की, तो इसका 80 ml से 100 ml तक डोज जाता है। अगर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर अपन बात करना चाहें तो इसका 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रहता है, जिसके 10 पंप बना करके किसान भाइयों अपने को 1 एकड़ जगह में लगाना रहता है। उपयोग करने के लिए हमेशा जो फ्लैट जेट नोजल आता है
उससे इसका उपयोग करना चाहिए, इससे इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और ये एक ऐसा खरपतवार है जो हमारे पूरे खेत में नहीं होता है, कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा वहाँ है, कुछ हिस्सा वहाँ है। तो मैं एक सलाह देना चाहता हूँ किसान साथियों कि पूरे खेत में अपने को इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ ये मोथा रहता है वहाँ वहाँ इसका स्प्रे करना चाहिए, बाकी दूसरी जगह इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। एक सवाल और निकल के आता है कि कौन कौन सी फसलों पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए अपने को। तो मुख्यतः ये सोयाबीन की जो फसल है उसके लिए ही इसका इस्तेमाल ठीक रहता है, और इसको धान और जो बीन्स होते हैं उनके ऊपर भी इसका स्प्रे किया जा सकता है, उनके खरपतवार कंट्रोल किए जा सकते हैं। किसान साथियों, एक चीज़ मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके उपयोग करने के बाद में कम से कम 5 से 6 घंटे तक पानी नहीं आना चाहिए। मतलब अपने को मौसम का इस हिसाब से देख के स्प्रे करना चाहिए कि 5 से 6 घंटे तक कम से कम बरसात नहीं होना चाहिए। और जब अपन इसका स्प्रे कर रहे हो तो जो खेत में बराबर नमी होना चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पापड़ी नहीं पड़नी चाहिए खेत में, बराबर नमी हो जब भी इसका इस्तेमाल करें। इसमें एक जो दिक्कत वाली बात ये है, अपने सोयाबीन के जो पत्ते होते हैं उसमें कहीं कहीं छेद हो जाते हैं। तो किसान साथी उससे घबराए नहीं, वो 2-4 दिन में ऑटोमेटिक वापस सही हो जाएंगे और वो छेद बंद हो जाएंगे, और अपनी फसल में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, पीलापन भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और किसान साथियों, अगर अपन बात करें कि जो इसके बाद जो आने वाले सीजन में अपन जो फसल लगाएंगे उसके ऊपर अगर बासाग्राम का कोई इफेक्ट आता है तो किसान साथियों इसका उपयोग पूर्णतया सुरक्षित है और मृदा संरक्षित है, और इसके उपयोग करने से हमारे जो आने वाली जो फसल है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। चाहे अपन जो स्प्रे करते हैं उस वाले खेत में कोई सी भी फसल लगाएं, कोई दिक्कत नहीं आती है इससे। बस उसमें कंडीशन ये रहती है कि जो अपन इसका स्प्रे कर रहे हैं वो जो सोयाबीन की बुआई रहती है उसका मतलब 20 से 25 दिन के आसपास अगर अपन इसका स्प्रे करेंगे तो इसका जो असर होता है वो धीरे धीरे बरसात के कारण ख़त्म हो जाता है, और आने वाली जो हमारी फसल होती है बाद वाली सर्दी वाली उसमें इसका इफेक्ट नहीं रहता है। और किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि सोयाबीन 50 दिन की होगी, 60 दिन की होगी, उसके बाद भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोई सी भी खरपतवार नाशी हो, अगर समय से इस्तेमाल नहीं करोगे, लेट इस्तेमाल करोगे तो फिर आने वाली फसल में आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो किसान साथियों, ये हो गई थी बासाग्राम के बारे में पूरी जानकारी। इस तरह से आप अपने खेत को मोथिया या मोथा या नागर मोथा बोल दो, बोकना और चिरचिटा, बहुत सारे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उन सबसे खरपतवार मुक्त बना सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।